देखो हमने लॉगिन पेज बना लिया था कल, ठीक है ना। इसी उसी पेज में जो लॉगिन पेज रजिस्टर पेज था जो हमने किया था उस दिन, उसी प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, पहली क्लास प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। उसमें देखेंगे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। लॉगिन पेज वही प्रोजेक्ट खोलते हैं हम उस दिन वाला, ठीक है ना, 6 तारीख वाला। ओपन करते हैं सेम प्रोजेक्ट को हम। इसको हम एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है, पहले देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो इसके दो तीन तरीके होते हैं। एक हम करते हैं फिल्टर के थ्रू, डेटाबेस में कुछ एरर आ गया है। एक करते हैं फिल्टर के थ्रू, एक करते हैं बिना फिल्टर के थ्रू, ठीक है ना। तो अभी हम फिल्टर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट इफ एल्स कंडीशन लगा के जो है उसको हम एक्सेस नहीं देते हैं उस पेज को, ठीक है। ये काम पहले हम करते हैं। दो पल का है डेटाबेस में कुछ एरर आ रहा है। चलो, ठीक, रन करते हैं प्रोजेक्ट को अपने हम, ठीक है ना। स्टूडेंट है, ये देखो जैसे क्या है, हमने क्या किया था यहाँ पे प्रोजेक्ट में अपने, यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ देखना। हाँ, हमने यहाँ पे क्या किया प्रोजेक्ट में कि जो हमारा स्टूडेंट पेज है, ठीक है, देखो स्टूडेंट वाला जो हमारा कंट्रोलर है उसमें जो हमने पेज बनाया है लॉगिन पेज का, हमने क्या बनाया है यहाँ पे कि जो हमारा लॉगिन होगा, जब हमारा डेटा नल नहीं रहेगा, लॉगिन डिटेल जो वहाँ से आएगा डेटाबेस से, तो क्या होगा, कुछ किस पेज पे जाएगा। हमने क्या क्या लगाया है, हमने रिटर्न लगाया, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन नॉट की व्यू। वो व्यू नहीं, हमको एक क्या देगा, हमको एक डैशबोर्ड नाम का हमने पेज बनाया है, यहाँ पे नीचे देखो ये, इसमें नाम का मैंने एक एक्शन बनाया है, यहाँ पे व्यू में जाएंगे तो हमारा लॉगिन करने के बाद वहाँ चला जाए। लेकिन हमने कहा लॉगिन करने के बाद वहाँ जाए, लेकिन अगर हम ये ओपन करेंगे ये, तो बिना लॉगिन किए भी इस पेज पे हम जा सकते हैं अभी। इस पेज पे हमने लगाया यहाँ पे कि हम लॉगिन करने के बाद इस पेज पे जाएंगे, हमने कोड में तो यही लिखा है ना, यहाँ पे यही लिखा हमने कि जो हमारा लॉगिन होगा तो पेज पे जाएगा, नहीं लॉगिन होगा जब एल्स रहेगा, अगर डेटा हमारा नहीं लॉगिन वाला गलत है, गलत डेटा है, तो हमारा क्या होगा, देगा मैसेज इनवैलिड यूजर आईडी या पासवर्ड, रिटर्न व्यू, उसी व्यू पे रिटर्न कर देगा। लेकिन यहाँ पे हमने दिया रिटर्न टू एक्शन, डायरेक्ट टू एक्शन मतलब कहाँ जाना है, हमें एक्शन करना है इस वाले एक्शन मेथड पे, डैशबोर्ड वाले पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉगिन करने के बाद ही वहाँ वहाँ हम जा पाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, दो चीज़ हमने कहा था, एक फिल्टर के थ्रू होता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जो करते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अब हमने रन किया यहाँ पे, तो हमारा देखो रन हो गया पेज, ठीक है ना। कौन सा पेज, देखो देखो ये डैशबोर्ड वाला पेज, देखो डैशबोर्ड वाला पेज है ना ये, देखो स्टूडेंट डैशबोर्ड आ गया ना। ये देखो हमारा बिना लॉगिन किए आ गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बिना लॉगिन किए जो है हमारा जो पेज है वो ना आए। पहले हम देख लेते हैं पेपर को कैसे क्या बनाए थे हम लोग उस दिन, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था, ठीक है, एक बनाया था लॉगिन पेज बनाया था, ठीक है। तो लॉगिन पेज हम लोग पहले देखते चेक लॉगिन करते हैं। ये हमारा जो यहाँ पे है डेटाबेस में क्या डेटा है, हमें मान लो हमने यहाँ पे डाला था, क्या डाला था, हमने डाला था यहाँ पे मान लो लूजी आईडी हमने डाला था ऐसा दे दे जी डॉट कॉम 1 2 3 4 5। ये होगा लॉगिन डिटेल कि नहीं है, डेटा है ये वाला कि नहीं, डेटा होगा होगा, डेटा होगा तो लॉगिन होगा, देखो डेटा होगा लॉगिन हो गया ना, देखो। लेकिन क्या हो गया, हमने क्या किया, देखो अभी हम क्या करेंगे, अगर हम इसको बाद में इसको पीछे करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे हम, इसमें तब भी जा सकते हैं, किसमें जा सकते हैं, इसमें तभी जा सकते हैं हम, ठीक है। देखो डैशबोर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे ना, ये जिसको ये पता होगा डेवलपर को, वो जा सकता है तब भी यहाँ पे, देखो बिना लॉगिन किए चले गए हम। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पेज पे हम बिना लॉगिन किए ना आए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेशन, हमारे क्या नाम है, अभिषेक भाई बोले कोचिंग का टाइम चेंज कर देते, हम भी जो क्लास करते। ओके, डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है, इसके बारे में भी क्लास करने वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्या सेशन। तो क्या उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेशन मैनेजर। जैसे तुम लोग कुकी जानते हो, जब तुम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें एक मांगता है एक्सेप्ट कुकीज सेटिंग, देखिए हो सब कभी कभी सभी लोग। हेलो, ध्यान दिए कि कभी कोई कोई वेबसाइट हम लोग खोलते, कोई वेबसाइट जैसे मान लो हमने यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया, कौन सी मान लो हमने कोई भी एक मान लो कोई ओपन किया मैंने,
TCS। ओके, मतलब हमने TCS की वेबसाइट ओपन किया। TCS आई बिगिन नहीं, TCS ओनली TCS। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्सेप्ट नहीं किए होंगे तो यहाँ मांगता है एक्सेप्ट योर कुकीज। ठीक है, ये आ गया ना, ये आ गया, ये आया। बी यूजिंग टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस ऑन आवर वेबसाइट एक्सेप्ट कुकीज। ये सेशन मैनेजमेंट के अंदर अंदर आता है, ठीक है ना। इसको भी सेशन कहते हैं हम लोग। सेशन होते हैं, एक सर्वर साइड होता है, क्लाइंट साइड होता है, ठीक है ना। तो जब हम इस पे एक्सेप्ट करते हैं तो क्या 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 करता है फिर ये, फिर जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा आईडी पासवर्ड होता है ना, क्या करता है वो इस वेबसाइट को मिल जाता है ऑनर को। समझे ये क्या खतरनाक चीज़ है कि नहीं है ये। जो हमारे आईडी पासवर्ड है उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन पासवर्ड हमारा इनक्रिप्टेड रहता है तो उसके पास दिखता नहीं है, लेकिन आईडी हमारी जो है, ईमेल आईडी हमारी उसके पास पहुंच जाता है और सारा डेटा। तो इसको कहीं वहीं पे एक्सेप्ट करना है इस साल कुकीज को। जो वेबसाइट तुमको लगे वेबसाइट ट्रस्टेड, इसको हम जानते हैं टीचर्स हो गए ट्रस्टेड है, ठीक है ना, सेल ट्रस्टेड है। और वैसे गवर्नमेंट वेबसाइट ट्रस्टेड है। भाई कुछ और वेबसाइटें फेक होती हैं जो ये लोग बनाए होते हैं ताकि आपका डेटा उनको मिल जाए। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो लॉगिन करते हैं वो लोग अपना सेम क्रेडेंशियल ईमेल का डाल देते हैं, ईमेल आईडी सेम सेम पासवर्ड सब डाल देते हैं ईमेल का ही। तो क्या उनके लिए दिक्कत है, कभी भी किसी वेबसाइट पर लॉगिन करो तो अपना ईमेल वाला पासवर्ड वहाँ पे ना यूज करो, कोई नया पासवर्ड वहाँ पे तुम लोग यूज करो। ये सजेशन सब लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है, ये जो को सेशन कहते हैं। तो इसी चीज़ में जो है हम लोग आगे वो पढ़ते हैं, जो हम लोग डैशबोर्ड बनाए हैं, ये वाला पेज ये वाला हमने बनाया है कि लॉगिन सक्सेसफुली, लेकिन जब हम ये पेज बिना लॉगिन किए हमको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। तो ये चीज़ को पढ़ते हैं, इसको चीज़ कहते हैं सेशन, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग सेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। SESSION सेशन करते हैं। इसको हम सेशन को क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, जब हम लॉगिन करते हैं तो उसी लॉगिन में, जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लॉगिन किया तो इसी लॉगिन में हम लोग सेशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होगा, अब डिटेल में हमारा क्या होगा, डिटेल में हमारी सारी सारी डिटेल हमको आ गई होगी। रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड आया होगा ना सभी सब कुछ। तो क्या होगा, अब इसी को हम स्टोर करते हैं सेशन में। तो यही जब सेशन में स्टोर करते हैं, जो कुकी जो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, तो यही चीज हमारा जो होता है उसके पास पहुंच जाता है, उस वेबसाइट ऑनर के पास जो है डेटाबेस उसके पहुंच जाता है कि हमने सेशन में क्या क्या बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज करते हैं हम, ठीक है। तो हम आते हैं सेशन कैसे क्रिएट करते हैं, हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे। कुछ ये करते हैं, इसी में अगर डिटेल हमारा नल नहीं है, क्या है ये, डिटेल नॉट नल, तो हमारा लॉगिन हो जाएगा। डिटेल हमारा नल है तो हमारा ले लेगा, हमारा आईडी पासवर्ड क्या है, रॉन्ग है। तो क्या करते हैं, इसी इसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे सेशन। कैसे बनाएंगे सेशन को, SESSION सेशन लिखते हैं। सर में एक की लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लगा के बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं की। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, हमने लिख दिया यहाँ पे SID लिख दिया हमने, ठीक है ना। SID में क्या किया हमने, अब इक्वल किया हमने, यहाँ पे स्टोर कर डेटा को क्या कर रहे हैं हम, स्टोर कर रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे देखो, डेटा हम कैसे स्टोर कर करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे DETAILS डिटेल्स डॉट ईमेल। देखो आ गया ना, ईमेल, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, SNAME, SID, ट्विस्टिंग आ गया ना, सब कुछ आ गया। तो क्या होता है, ये तो क्या करते, पहले हम SID कर किए हैं तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम SID कर लेंगे, ठीक है ना। एक चीज हम ईमेल भी कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेंगे हम यहाँ पे ईमेल भी कर लेते हैं, SESSION सेशन। यहाँ पे डबल कोष्टक में फिर यहाँ पे कुछ भी तुम डाल सकते हो, ठीक है ना। इससे हमने डाल दिया यहाँ पे ईमेल, तुम्हारा कीवर्ड है ये, ठीक है ना। ये इसी से तुम एक्सेस करोगे, फिर इक्वल करके हमने डाल दिया DETAIL डिटेल्स। डिटेल्स मतलब कहाँ से डिटेल, क्योंकि डिटेल्स को सारे डेटा हम देखे, DB डॉट होयर रजिस्ट्रेशन डॉट TBL होयर, जिसकी ईमेल आईडी पासवर्ड ये है, डेटाबेस में जिसकी ईमेल आईडी पासवर्ड मैच करेगी, क्या होगा, उसका डेटा सारा कहाँ आ जाएगा, अगर होगा तो यहाँ आ जाएगा। अगर नल नहीं है डेटा, मतलब कुछ डेटा यहाँ पे आया, जीरो से बड़ा डेटा आया यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आगे सेक्शन में ये SID ईमेल में क्या होगा, हमारा ये स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हमने कर दिया ईमेल, ठीक है। एक चीज और हम कर लेते हैं यहाँ पे, एक हम नाम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। नाम क्या कर देंगे हम, नाम। अब यहाँ पे हम नेम भी कर लेते हैं, ठीक है ना। SESSION सेशन SNAME, ओके, इक्वल करके क्या कर लेंगे, DETAILS डिटेल्स डॉट नेम, SNAME होगा, ठीक है ना। अब हम चाहें तो हम ये चाहते हैं कि जब भी हम लॉगिन करें तो हमको दिखाए कि लॉगिन कौन किया है। क्या दिखाए, जब भी हम लॉगिन करें तो क्या दिखाए हमको, कि कौन बंदा लॉगिन किया है, किसका नाम है, जो लॉगिन किया उसका नाम को दिखाए। कहाँ दिखाना चाहिए उसका नाम, हम चाहते हैं उसका नाम जो है यहाँ पे कहीं दिखा दे, यहाँ दिखा दें हम, या हम इसी मीनू में दिखा दें, समझ रहे हो ना। उसका नाम चाह रहे हैं हम मीनू, यहाँ दिखा दे मीनू में कि कौन लॉगिन किया है, लिखा दे हेलो मुनाब,
हेलो शमशाद, हेलो सलमान, हेलो अभिषेक, जो भी मतलब लॉगिन किए, हेलो एडमिन दिखाता नहीं है। तो वो चीज़ दिखा, कभी कभी की कोई वेबसाइट हम जब ओपन करते हैं वहाँ दिखाता नहीं है, लॉगिन यू वेलकम, हाउ आर यू करके दिखाता नहीं कि आप लॉगिन कर चुके हो। और लॉग आउट का पेज भी एक बगल में आता है ना। तो वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है यार, कि कैसे लॉगिन करने के बाद हमको वहाँ पे नाम हमारा दिखता है, कहाँ से नाम आएगा वो, सेक्शन के थ्रू जो होता है वो हमारा नाम आता है। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे आते हैं, जो हमारा नाम है, जो हमारा नेम है, ये क्या हो, ये हमारा यहाँ पे कहीं पे, इसमें इसमें यहाँ पे कहीं पे हमको दिखाए। कहाँ दिखाए, यहाँ कहीं हमको दिखाए। ठीक है ना। तो हम चलेंगे यहाँ पे, अपना कहीं पे इसको लिखेंगे ताकि हमारा यहाँ पे दिखाए। ठीक है ना। या हम चाहते हैं इस पेज में कहीं दिखाए हमको, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उस पेज पे मान लो हम दिखाना चाह रहे हैं या कहीं और दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमको दिखाएगा वो। तो हम अपने चलते हैं इस पेज, डैशबोर्ड पेज पे हमने बनाया है उसको ना, तो डैशबोर्ड पेज पे, या आप चाहो तो अपने लेआउट पेज पे दिखा सकते हो। यहाँ पे जो हमारा लेआउट पेज बना हुआ है ऑलरेडी शेयर का, ये लेआउट एडमिन वाला, ठीक है ना। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं अपने, इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। हम चाहें यहाँ पे अपने नेब बार में जो बनाया हमने, यहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है ना, कि हमको क्या वहाँ पे आ रहा है, सेशन को हमको शो कराना है। तो उसके लिए हमारे पास एक वो है, हमने क्या होता है, हमने जब भी हम उसको सी शार्प कोड को यूज करेंगे, सर्वर साइड कोड को हम एट द रेट लगाते हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या, देखो एक्शन हमारा यही बना है ना, कि एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग एल्स हियर, ड्रॉप डाउन के नीचे यही हमारा मेनू है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे डिब्बा क्या है, लिंक जो है डिसेबल्ड है। तो उसके नीचे आएंगे हम, उसके नीचे हमारा क्या है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है उसको इसने किया है, मान लो हमने इसको अभी कमेंट कर दिया, देखो ये हमने कमेंट कर दिया, यहाँ पे हमने इसको कमेंट कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमारा ये शो हो रहा है, ये चीज देखो गायब हो जाएगा क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया। देखो कमेंट हो गया, देखो शो कर दिया, खत्म हो गया। हम चाह रहे हैं इसी पे जहाँ पे ये था, हम चाह रहे हैं यहीं पे क्या है, यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, शो कराएंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसी में यहाँ पे लिखेंगे स्पैन टैग में, ठीक है ना, SPAN स्पैन टैग में लिखेंगे हम यहाँ पे HELLO हेलो, एक एल आई में, एक एल आई ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे है ना ये एल आई लिस्ट आइटम, ये सब बना नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम इसको लेके इसी में क्या करेंगे, इसी में इसको वहाँ पे दिखा देंगे हम। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये है, ऐसे सेम ही लेके हम यहाँ पे उसको हम दिखा देंगे, ठीक है, शो करा देंगे आइटम को। तो हमने यहाँ पे ले लिया नेबार आइटम, यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हमने जैसे नेबर आइटम दिया, यहाँ पे क्लास क्या है, नेब लिंक लग गया हमारा। एचरेफ क्या है, एचरेफ में देखो हमारा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो हम अब क्या करेंगे, यहीं पे या इसको स्पेन टैग में कहीं यूज कर लो, जैसे एक मिनट पहले हम स्पेन टैग में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। स्पेन टैग हमने यहाँ पे लिखा हेलो, ने लिखा यहाँ पे क्या, हेलो। अब हमने क्या, अब यहाँ लिखे कोड लिखेंगे, ठीक है ना, हम @SESSION सेशन, फिर क्या लिखा हमने, एस नेम लिखा वहाँ पे, एस नेम, ठीक, क्या वो लिखा हमने यहाँ पे, एस नेम लिख दिया, यही लिखा हमने। चेक कर लेते हैं हम क्या लिखा हमने, एस नेम लिखा, कुछ और लिखा हमें यहाँ पे। तो हम कंट्रोलर में जाएंगे अपने, हमने क्या लिखा है, एस नेम लिखा, सेम ही चीज़ है। डिटेल्स डॉट एस नेम में क्या लिखा हमने, सेशन एस नेम, तो ये चीज़ हम जो है यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल एस स्मॉल NAME नेम, यही है सेम। देख लेते हैं क्या है हमारा, यही सेम क्या है यहाँ पे, डैशबोर्ड में नहीं हमने किया, हमने लेआउट में किया है यहाँ, सेशन @S नेम, ठीक है ना। तो लेकिन देखो, अब देखो क्या होगा यहाँ पे ये, अब हम यहाँ पे देखो, जब इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे नाम हमारा नहीं आएगा, सिर्फ हमारा क्या, सिर्फ हमारा हेलो लिख के, देखो क्या आ रहा है, सिर्फ हमारा हेलो, यहाँ पे हेलो लिख के आ रहा है ना, क्योंकि हमने लॉगिन करने के बाद यहाँ पे गया हूँ। अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं पहले पे डैशबोर्ड पे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने गया, मैं इसमें गया, फिर हम लॉगिन करेंगे यहाँ से। हम लॉगिन करेंगे किसके नाम से, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा यहाँ पे था ऑलरेडी डेटाबेस में, हम चलिए डेटाबेस में चेक करते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट DB में आते हैं, टेबल में यहाँ पे, ठीक है। तो टेबल में हमारे पास जो टेबल यहाँ बना हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नाम का, इसमें देखते हैं कौन सा क्या क्या डेटा है, ठीक है ना। डेटा क्लिक करते हैं। हम्म, तो कहाँ है, खोलो को खोलो।
एक मिनट, अभी नहीं है, देखा नहीं, थोड़ा देर लगेगा, ठीक है। तुम लोग क्वेरी कर रहे थे, अब तो क्वेरी काम नहीं करा, ठीक है। देखो डेटा हमारा आ गया, क्या क्या डेटा आ गया हमारा, मेरे पास बजरंगी शमशाद अभिषेक 3 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने s@gmail.com की, ठीक है, पहले यही जी डॉट का मैंने सबसाथ कर दिया। SS@gmail.com, ये है पासवर्ड, ये है पासवर्ड, ये है आईडी, ठीक है ना, आई में ये है पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, इनको हम लॉगिन करेंगे, किसको, शमशाद को। तो क्या क्या आना चाहिए, क्योंकि हमारा वहाँ पे शमशाद लिख के आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे आ जाए शमशाद लिख के, जो हमारा डैशबोर्ड था वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि जो हमारा डैशबोर्ड था, अभी देखो हम बिना लॉगिन के अगर वहाँ जाएंगे, हम बिना लॉगिन के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यूआरएल पे हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, तो कोई लोकल में चलेगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे SS@g.com करके 1234 किया, 5 पासवर्ड यही था हमारा। लॉगिन किया यहाँ पे, तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा अभी, अभी सिर्फ हमारे पास हेलो लिख के आ रहा, ठीक है ना, क्या आ रहा है हमारे पास लिख के, हेलो लिख के आ रहा, क्योंकि उसका नाम नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, डाट गया मैंने, नहीं आया ना अभी यहाँ पे, एक हेलो लिख के आ रहा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेशन का क्या करेंगे, यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे यहाँ से शुरू शुरू, उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे, हमें दिखाना चाहिए हमें क्या वहाँ पे हमारा आ रहा, ठीक है ना। दो, ओके, कहाँ गया हमारा लेआउट पेज, लेआउट पेज हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एडिट सेशन एस नेम, तो सेम हमारा जो चीज़ यहाँ पे है, चीज़ हमारा आना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या, तुम इसको व्यू बैग में भी कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तुम इसको व्यू बैग में क्या कर सकते हो, कॉपी कर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इससे यहाँ पे हमने क्या किया, लेआउट जो हमारा है ये स्टूडेंट में, ठीक है ना, इसको हमने क्या बताया कि कंट्रोलर से कैसे कैसे डेटा हम लोग पास करते हैं, व्यू बैग के थ्रू पास करते हैं। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम व्यू बैग को भी इसको व्यू बैग में कॉपी करके, ठीक है, इसे हमने कहा था व्यू बैग बना के इसको कॉपी करते हो यहाँ पे, तो उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है वो, तुम क्या करते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डाट टू स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो वो चीज़ तुम लोग डाट टू स्ट्रिंग भी ला सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, कि हमारा स्ट्रिंग डेटा यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये भी तुम लोग कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा नेम है एस नेम, वहाँ पे जाके प्रिंट हो जाए वो। तो हम चलते हैं अपने लेआउट वाले पेज पे। तो एस नेम में एट सेशन एट एस नेम, सेम ही चीज़ हमारा है, यहाँ पे भी है हमारा सेम ही चीज़, हमारा कंट्रोलर में भी है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, सेशन को, ओके, काम करना चाहिए भी है हमारा, ने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, ने लगा दिया @ ओके। यहाँ पे कॉलम में देख लेते हैं, हम इसको थोड़ा रन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पहले हम इसको इसको हम थोड़ा पहले क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले हम रिबिल्ड करेंगे, फिर देखो अभी नहीं आ रहा ना ये, क्योंकि अभी हमने रिबिल्ड किया नहीं था यहाँ पे। तो जैसे कि हम जब यहाँ पे हम हमने क्या बताया था आपको, जो हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे सीधे डैशबोर्ड चले जाएंगे, स्टूडेंट डैशबोर्ड, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पे लॉगिन तो हो जा रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा हमको ना लॉगिन लोग के बाद। लेकिन अब हम जब यहाँ पे लॉगिन करके जाएंगे, तो हमारा क्या दिखना चाहिए यहाँ पे। तो हम पहले अपने प्रोजेक्ट को क्या है, रिबिल्ड कर लेंगे, ठीक है ना। रिबिल्ड के प्रोजेक्ट को हम अब वहाँ पे हम देखेंगे, रिफ्रेश करके हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। रिबिल्ड हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, उसको रन करेंगे, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे प्रोजेक्ट को अपने, ठीक है ना। इसको भी देखो अभी यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा ना, ये रिफ्रेश भी कर देंगे हम, तभी हमारा प्रोजेक्ट में यहाँ दिखेगा नहीं डैशबोर्ड में नाम, क्योंकि ये तभी जब हम लॉगिन करके जाएंगे, ये लॉगिन थ्रू जब जाएंगे तभी यहाँ पे दिखेगा नहीं ये पेज। तो कैसे हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन क्या होगा हमारा ये जो हमारा पेज है ये हमको डेटा को नहीं भेजेगा, क्योंकि डेटा को तभी भेजेगा ये जब हम उसके थ्रू जाते हैं, किसके थ्रू, जो हमारा स्टेप है लॉगिन करने के बाद जाएंगे तभी डेटा हमारा यहाँ पे आएगा, बगैर डेटा लॉगिन की डेटा हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि जब हम लॉगिन नहीं तो कौन सा डेटा हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये हमको इशू करेगा, ठीक है। तो अब पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर इसको लॉगिन करते हैं, देखते हैं डेटा हमारा आता कि नहीं। देखो इसमें हो गया रिफ्रेश ना यहाँ पे, नहीं देखो डेटा हमारा यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किए हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉगिन थ्रू जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लॉगिन थ्रू यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। कनेक्ट वाला पेज में हमने इसको लगाया हुआ है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन पेज हमारा ये लॉगिन पेज है, तो क्या करेंगे, हम लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। लॉगिन हम करेंगे, किसको लॉगिन करेंगे, हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे, इनको लॉगिन करेंगे, क्या नाम है हमारा, शमशाद नाम है इनका ना, SS@g.com 1234 इनका नाम है शमशाद,
ठीक है। तो यस नेम हमारा यहाँ पे आना चाहिए जब हम लॉगिन करेंगे तो। अभी देखना यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड में कुछ दिख रहा है, इस वाले पेज में नहीं दिख रहा, लेकिन हम इस पेज से यहाँ से लॉगिन करेंगे जब SS@g.com 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब लॉगिन करेंगे हम, क्या आएगा हमारा यहाँ पे नाम आना चाहिए बगल में लिख के उस डैशबोर्ड में। क्या पता लगा कि किसने लॉगिन, देखो क्या आ गया यहाँ पे यार, नाम आया ना। नाम कहीं दिख रहा है किसी को? देखो यहाँ पे देखो नाम दिख रहा है, यहाँ पे देखो नाम दिख रहा है, हेलो शमशाद। क्या हो गया ये कि मतलब पता लगा हमको किसी ने लॉगिन किया है। क्यों लॉगिन किया है? जिसका नाम शमशाद है। शमशाद ने क्या किया यहाँ पे? लॉगिन किया है। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सेशन। सेशन को हम लोग स्टोर करते हैं, फिर जाके यहाँ पे हम लोग इसको कहाँ डिस्प्ले करना, डिस्प्ले हम लोग कराते हैं। इसको कहते हैं सेशन, ठीक है ना। अब ये तो हो गया लॉगिन हो गया, लेकिन अभी हम सोचो, अभी हम इसी पेज को जो है यहाँ से जब कर रहे हैं, यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं हम इसी पेज को, तो हमारे पास नहीं आ रहा है, शमशाद लिख के हमारे पास नहीं आ रहा है कि अभी लॉगिन हो चुका है एक बार, शायद आ सकता है, ठीक है ना। अभी हम डैशबोर्ड कैसे फिर से जाएंगे यहाँ पे, तो शमशाद अब आ जाएगा, क्योंकि ने इस ब्राउजर पे हमने एक बार लॉगिन कर लिया है, तो यहाँ सब जगह दिखाएगा हमारा कि यहाँ भी दिखा रहा है, देखो यहाँ भी दिखा रहा। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। अब फिर से हम यहाँ पे प्रोजेक्ट को अपने क्या करेंगे यहाँ से कि फिर से हम प्रोजेक्ट को अपने रन करेंगे, ठीक है ना। रन हो गया प्रोजेक्ट हमारा। लेकिन अब फिर से हमारा जब हम यहाँ पे हम जाएंगे लेके इनको डैशबोर्ड में, देखो शमशाद आ रहा बार बार, क्योंकि हमारा सेशन जो है सेव हो गया। ठीक है, जब हम कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं, जब हमारा सेशन आएगा तो हमारा दिखाता है वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको जब हम इसको लॉग आउट मारते हैं तभी हमारा ये हटेगा, समझ गए ना। तो ये लॉग आउट मारो, या हम इसको हम पूरा डिस्प्ले जो है इसको हटा के, हम प्रोजेक्ट हटा के जब फिर से रन करेंगे तो हमारा शमशाद लिख के नहीं आएगा। जब हम रन करेंगे दोबारा तो हमारा आएगा, ठीक है। जब हम दोबारा पेज को करेंगे, 1 मिनट। अब मान लो हमने यहाँ पे फिर से डैशबोर्ड में आया, देखिए आता कि नहीं आता डैशबोर्ड में? देखो अब नहीं आया, देखो नहीं है डैशबोर्ड में, क्योंकि लॉगिन नहीं किया, डायरेक्ट कर रहे थे, नहीं आ रहा। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये पेज है, ये पेज हमारा बिना लॉगिन किए ना आए। समझे क्या करते हैं हम जी, जब हम लॉगिन करें तभी पेज हमारा डिस्प्ले होकर, हम लॉगिन करके लॉगिन करने के बावजूद हम पेज को डायरेक्ट रन कर रहे हैं, हमारा पेज ये ना आए, ना हमको एक्सेस पेज का ना हो। समझ गए ना, इस पेज का एक्सेस हमको ना हो। तो हम देखते हैं कैसे होगा हमको। ये डैशबोर्ड हम चाहें पूरे डैशबोर्ड में लगा देंगे, तो डैशबोर्ड में हम लगा देंगे तो हमारा पूरा पेज जो इससे रिलेटेड है उसमें नहीं होगा लॉगिन। लेकिन जब हम सिर्फ पार्टिकुलर उस पेज पे लगाते हैं, डैशबोर्ड पे, यहाँ पे मैंने लोग बनाया है डैशबोर्ड का, इस पे लगा देंगे तो क्या होगा हमारा, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा उस पेज पे नहीं जाएगा, पार्टिकुलर पेज पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद हमारा ये वाला पेज आ रहा, तो हम चाहते हैं हम यहाँ लगाएंगे, तो हमने यहाँ कोड में क्या लिखेंगे, हम लोग लगाएंगे यहाँ पे इफ। क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, लगाएंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इफ है, इफ जो हम लोग इफ पढ़े हैं वही इफ लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इफ है जो हमारे सेशन लिखा है, जो हमारा है SESSION, इफ सेशन, सेशन आईडी है यहाँ पे, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, आईडी लिखा था, हमने लिखा था SID लिखा था ना हमने। जो SID है, देखो सेशन आईडी मतलब क्या है तुम्हारा, तुम्हारा ये SID देखो, ये लिखा था ना SID, ये SID जो हमारा यहाँ पे है ये SID। अगर ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा नल है, नल है तो हमारा मतलब क्या हो गया, मतलब इसका मतलब लॉगिन नहीं हो रहा, डेटा नहीं है यहाँ पे, एरर है। नल है कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ जाएगा ये, तो इस पे जाना चाहिए ना हमारा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा सेशन आईडी जो है नल है, ठीक है ना, यहाँ पे हम जाएंगे कोड में जाएंगे अपने, फिर से जाएंगे यहाँ पे कोड पे जाएंगे, तो सेशन आईडी नल है तो क्या आएगा हमारा सेशन आईडी नल, तो हमारा आना चाहिए यहाँ पे सेशन आईडी इक्वल इक्वल NEWL नल, मतलब कुछ नहीं, मतलब नथिंग। तो क्या आना चाहिए हमारा, तो इफ ऐसे लगाते हो ना, सेशन आईडी अगर हमारा नल है, अगर नल है तो हम क्या करते हैं, हमने देखो यहाँ पे हमने एक पेज बनाया, क्या नाम पेज बनाया, हमने बनाया है एरर नाम का पेज बनाया, देखो यहाँ पे ये हम पेज बनाया, इसको हम दिखाते हैं तुमको क्या इसमें आता है, इसमें दिखाते हैं हम नाम के पेज में हमारा आता है ERROR एरर, नहीं आ रहा है, SHARED शेयर्ड, ERROR एरर नहीं आ रहा अभी, ठीक है। दिखाते हैं क्या आएगा इस पेज में, भी दिखा लेते हैं हम आपको। तो हम चाहते ये आए, लिख के आएगा एन एरर अकर वाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, कभी कभी आता नहीं ये सब चीजें, तो इस पेज में बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं इसी पेज को हम वहाँ पे शो करा देंगे, ठीक है ना। जब भी हम इसको करेंगे तो हम इस पेज को क्या करेंगे, शो करा देंगे, ठीक है ना, कि हमारा ये पेज एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट
रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट कुछ भी कर सकते हो तुम, रीडायरेक्ट हम करेंगे। अगर करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, किस पे करेंगे, पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे हम लोग, एरर पेज पे, ई आर डब्ल्यू आर, एरर लिखा है ना, एरर ERROR डॉट CSHTML, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे टिल्ड हाँ स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना, ERROI, फिर कहाँ एरर पेज कहाँ है हमारा, एरर इसमें है, एरर में है, व्यू में है, VIEWS व्यूज, ठीक है। फिर कहाँ है, फिर शेयर्ड में है, SHARED शेयर्ड में है। फिर हमारा है एरर डॉट CSHTML, ठीक है ना, एरर डॉट CSHTML। देखते हैं पेज काम करेगा कि नहीं काम करेगा। जब हमारा क्या रहेगा, जब हमारा सेक्शन आईडी क्या रहेगा, नल रहेगा, तो क्या जाना चाहिए हमारे पास आएगा व्यू शेयर्ड एरर डॉट CSHTML आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं काम करेगा नहीं काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। कहाँ लगाया हमने इसको, कहाँ लगाया हमने इसको, लगाया डैशबोर्ड पे। देखो हमने इसको कहाँ लगाया, हमने लगाया है डैशबोर्ड वाले पेज पे, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे दिया है ना कंट्रोल में, कि जब हम लॉगिन करेंगे तो किस में जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे ना। तो ये पेज हमारा बिना अब लॉगिन, जो हमारा सेशन आईडी नल रहेगा, मतलब कुछ नहीं इसमें है, नॉट नल रहेगा तब ये आएगा। अगर नल रहेगा तो हमारा क्या आना चाहिए, हमने क्या किया, हमने हमारा आईडी पासवर्ड आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जाएंगे इसको, ठीक है, इसको हम रन करेंगे, ठीक है ना। हम सोचते हैं, अब सोच रहे हैं हम कि डायरेक्ट हम अपना पेज को लॉगिन करेंगे, ठीक है ना, स्टूडेंट डैशबोर्ड को। तो दिखा रहा कि जो एरर HTML है ना, हमारा पेज फाउंड नहीं हो रहा है, HCSHTML। ओके एक मिनट, हम दोबारा कर लेते हैं, डॉट रीडायरेक्ट ए डैशबोर्ड, ओके। एक मिनट, ERROR CSHTML, ओके। ये भी नहीं आया अभी। एक मिनट। द रिसोर्स कांट फाउंड दिखा रहा बार बार, सी स्टूडेंट, अच्छा ये इस क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट पे हमको ढूंढ रहा है ये, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्टूडेंट पे नहीं दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे कहाँ में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट में क्या कर सकते हैं, हम एक एक्शन बना सकते हैं, ठीक है ना। एक बना लेंगे हम एक्शन यहाँ पे एरर नाम का, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, जब हमारा ऐसा काम है तो हमें ऐसे करते हैं, ठीक है, पब्लिक ACTION एक्शन RESULT एक्शन रिजल्ट, किस नाम से, ERROR एरर, ठीक है ना। रिटर्न क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा व्यू, ठीक है ना, RETURN रिटर्न VIEW व्यू, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे इसको भी लगा सकते हैं ऐसे, तो ये भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। रिटर्न व्यू में हम यहाँ पे डाल देते हैं पेज का पाथ,
रिटर्न एरर पेज को हम यहाँ पे एरर पेज को कॉपी करके हम उसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। अपना हमारा काम तो कर जाना चाहिए, अगर नहीं काम कर रहा ठीक है तो उसमें डाल देंगे हम लोग स्टूडेंट वाले पे उसमें, ठीक है ना, इसमें फोल्डर में, क्योंकि स्टूडेंट फोल्डर का ही जो है इसी में ढूंढेगा स्टूडेंट फोल्डर में, ठीक है ना। एक्शन एरर अभी इससे काम तो करना चाहिए इसको। रिटर्न व्यू में यहाँ पे ओके देख लेते हैं काम कर जाएगा। ओके नहीं काम तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम सारे तरीके अपने अपनाएंगे। तो हम ओनली डैश BOARD डैशबोर्ड स्टूडेंट डैशबोर्ड अपनाएंगे, ठीक है ना। क्या देखो क्या आ गया ना हमारा। हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया कि जब भी हम उस पेज पे जाएंगे डैशबोर्ड पे भी देखो क्या क्या आएगा। जब भी हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, जब हमारा डैशबोर्ड पेज है बिना लॉगिन किए ना, इस पे जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा एन एरर अकर वाइल प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। क्या आ रहा है कि जो मतलब क्या कह रहा है, कुछ एरर आ रहा है। जब भी हम डायरेक्ट जाएंगे पेज पे कुछ एरर तो क्या लोग सोचेंगे कि नेट नहीं चला कुछ नहीं चला, कि इससे नहीं होता ये चीज़। इस चीज़ किससे आ रहा हमारा कि हमने हमने इस पे एथेंटिकेशन लगाया है। क्या लगाया हमने यहाँ पे, ये लगाया हुआ है कि जब तक हमारा एसआईडी नल रहेगा तब तक हमारा क्या होगा, पेज जो है वो एरर देगा। दूसरा पेज हमारा आएगा, एरर किस पे आएगा हमारा, एरर पेज आएगा हमारा, नहीं कि हमारा वो वाला पेज आएगा। देखो अब देखो ये भी देखना, अभी जो हम लॉगिन करेंगे उसको लॉगिन करके जाएंगे जब उस पेज पे, अभी तो इसी इसी जा रहे हैं हम यहाँ पे तो एरर आता हमारा। अब हम अगर लॉगिन करके जाएंगे पेज पे, ठीक है ना, तो हमारा पेज नहीं आएगा। तो हमारा कौन सा पेज आएगा, हमारा पेज आएगा वो वाला, ठीक है ना, जो हम लॉगिन करेंगे जस्ट डाट एट द रेट 1 2 3 4 5 लॉगिन कर दिया हमने। देखो क्या आएगा, अब वो पेज नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे नाम लिख के आएगा हेलो शमशाद, देखो आ गया ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सेशन। किस सेशन में हम लोग स्टोर करते हैं, अगर उस पेज पे हम लोग काम करते हैं। देखो अभी देखो एक चीज काम तुमको बताएं, अभी देखो इस वाले पे आएगा जो कैंडिडेट पेज है, उसको इस पे आ रहा है। क्या आ रहा है इस पे, देखो आ रहा है कि कैंडिडेट पेज पे भी हमने डैशबोर्ड लगाया। अगर हम चाह रहे हैं हम इस वाले डैशबोर्ड पे जो हमारा ये वाला लेआउट बना है, इस लेआउट पे लगा देते हैं, पूरे लेआउट लगा देंगे हम अपना, तो इस पे भी कॉन्टेक्ट वाला भी पेज भी हम वो नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे। देखो हम इसको चाहते हैं हम इसको यहाँ लगाते हुए इस पर डैशबोर्ड में लगा दें, ठीक है ना। डैशबोर्ड मतलब इस जो हमारा लेआउट है, तो क्या करेगा ये पूरे पे काम करेगा, जो भी पेज यहाँ पे आएगा सब पे काम करेगा अभी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके किस में जाएंगे, हम हेड में जाएंगे, ठीक है ना। इसमें ये काम करेगा नहीं शायद। अ, 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 अ। अब क्या हो जाना चाहिए, अभी हमारा लेआउट जो पेज है वो भी नहीं काम करेगा। मतलब ये वाला कंटेंट पेज पे मैंने बनाया ना इसको, तो ये भी हमारा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। तो होम पे जा रहा है, अबाउट पे जा रहा है, रजिस्ट्रेशन पे जा रहा है, कंटेंट पे देखे हैं, कंटेंट पे कंटेंट अभी अच्छा अभी लॉगिन देखो लॉगिन हुआ ना अभी, तो इसलिए आ रहा है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं उसको एक बार कट करके फिर एक बार रन इस बार रन करते हैं, ठीक है ना इसको। तब क्या होना चाहिए, हमारा नहीं आना चाहिए हमारा वो वाला पेज। देखते हैं लॉगिन वाला कंटेंट वाला भी पेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे लेआउट में लगा दिया, ठीक है ना, कि लेआउट से जो जो पेज लिंक रहेगा हमारा उस पेज में हमारा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लेआउट पेज में जाएंगे, यहाँ पे होम पे आ रहा है, अबाउट पे आ रहा है, रजिस्ट्रेशन आ रहा है, हमारा लॉगिन आ रहा है, कंटेंट देखो तो कहीं कंटेंट पे देखो क्या रहा है, एरर आ रहा है। होम एरर आ रहा है ना, होम एरर मतलब फाउंड नहीं कर पा रहा कह रहा है ये। तो ये होम एरर आ रहा है ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, होम एरर की जगह क्या करेंगे हम, ओके
एरर पेज जहाँ नहीं फाउंड कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कुछ और कर देंगे यहाँ पे। एरर वाला जो पेज है हमारा ना, इसको कॉपी करके, कॉपी नहीं करना हमको, इसी में एक ऐसा मैसेज बना देना है होम वाले में इसको। कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको कॉमन रखा ना, सेम रखा, सेम हिसाब के काम करना चाहिए, लेकिन इस काम नहीं कर रहा है ये। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, हमारा वहाँ पे तो काम कर ही रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्स डायरेक्ट एरर आ रहा है, एरर में कुछ लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। क्या है, हमारा ये वाला पेज लॉगिन नहीं हो रहा, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से पहले एक बार, ठीक है ना, हम इस जाके इसको पेज में लगा देते हैं, पेज में इसके भी हम पेज में लगाएंगे, तभी हमारा क्या आएगा, वहाँ पे हमको एक पेज को बनाना पड़ेगा, जैसे एक्सएमएल मैंने यहाँ बनाया है ना इसका, तभी हमको वहाँ बनाना पड़ेगा उस वाले होम पे, ठीक है ना। तो हम चलो यहाँ भी बना देते हैं एक एक्सएमएल होम का। कुछ करना क्या, हमको सिर्फ लॉगिन पर कहाँ भी पेज करना है इसको, तो हमको हम लोग यहाँ भी जो इसको बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, इसको रिबिल्ड कर लेते हैं। तो क्या होगा, हमारा जिस जिस पेज पे हम लगा देंगे इसको, ठीक है ना, तो क्या करेगा वहाँ पे हमारा, ये हमारा काम नहीं करेगा, मतलब वहाँ पे वर्क नहीं, ये क्या कहते हैं उसको, ये आएगा हमारा, लिख के ये आने लगेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको, पेज को क्या करेंगे, एक बार रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को अपने हम। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आ रहा हमारा, अबाउट आ रहा, होम आ रहा, ठीक है। अब कैंडिडेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। क्या है, तो कह रहा एरर एंड एरर अकाउंट वाइल प्रोसेसिंग ये रिक्वेस्ट। या हम अगर इसके बाद भी हम इस पे जाते हैं, अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, तब भी हमारा डैशबोर्ड पे भी नहीं आना चाहिए हमारा, ठीक है, ये आना चाहिए। जब हम लॉगिन करेंगे तभी हमारा डैशबोर्ड आएगा, ठीक है ना। जैसे हमने मान लो हमने यहाँ पे लॉगिन किया, हमने लॉगिन किया सर बजरंगी को, ठीक है ना, बजरंगी क्या है, बजरंगी BAJ@g.com, BAJ123, BAJ PAJ123, ओके। जब हम लॉगिन करें तो यहाँ बजरंगी आना चाहिए, ठीक है, अब हमारा अब लॉगिन हो जाएगा हमारा, बगैर आलपेट पर जब हम लॉगिन करेंगे इससे, तो क्या आएगा हमारा, क्या आ गया हमारा, आ गया हेलो बजरंगी आ गया, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग, सिस्टम कैसे काम करता है, ये सिस्टम वाला जो है हमने पढ़ा यहाँ पे, कि जब हमारा लॉगिन नहीं, हमें यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले हम लॉगिन पे, जहाँ पे हम लॉगिन करते हैं उसी पे आपने उसी में हम क्या करते हैं, हम एक सेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, सेशन क्रिएट करते हैं, और एक हम पेज बना लेंगे, कि हम दिखाएंगे कि अगर हम मेरा पेज नहीं लॉगिन हो रहा है, सेशन आईडी हमारा नल है ये, तो क्या आएगा वहाँ जाके, पहले हमने सेशन को स्टोर किया, हमने वहाँ जाके दिखाया उसको, इसको हमारी जो ये है सेशन है, हमने दिखाया हमारा इस नेम से जब लॉगिन होगा तो ये नेम हमारा आना चाहिए लॉगिन करने के बाद, कि लॉगिन किसने किया है। लेकिन हमें ये भी किया, अगर बिना एक्सेस के क्या हो, एक्सेस को उसी को हवे, जिसका जो जो जिसकी जिसकी आईडी पासवर्ड बनी हुई है उस पेज पे, जो जो लॉगिन वही कर पाएगा, जो लॉगिन के थ्रू जाएगा, जो जो मतलब लॉगिन किया है, अगर बिना लॉगिन थ्रू आप उस पेज पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा आपको, गलत आईडी पर डाल देंगे आप तभी आपको एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमारा है, जो अभी लॉगिन है अभी तो चला जाओगे पेज पे, ठीक है, बिना कुछ किए लॉग चला जाओगे, अभी तो आप बिना कुछ किए चले जाइए, अभी देखो क्या मैंने कुछ नहीं डाला यहाँ पे, क्या आ गया, इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है तुम्हारा, कैंडिडेट पे भी जाएगा, क्योंकि हमने बजरंगी को ऑलरेडी लॉगिन किया है। सेशन यहाँ पे क्या, हमारा सेशन सेव हुआ है किस पे, ब्राउजर में। तो इसको इसको हम कैसे मतलब रिमूव करते हैं सेशन को, जब हम लॉगआउट पे क्लिक करते हैं, लॉगआउट मानते हैं ना, लॉगआउट के पेज वहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो क्या करेंगे हम अभी लॉगआउट को बना के देखते हैं कैसे लॉगआउट काम करता है, ठीक है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे, ठीक है ना, इसी में हम आते हैं, हम बना देते हैं लॉगआउट पे, ठीक है ना। लॉगआउट पे कैसे बनाते हैं देखते हैं। लॉगआउट में हमारा कुछ नहीं, ठीक है ना। लॉगआउट में हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग, PUBLIC पब्लिक, ठीक है ना, ACTION एक्शन रिजल्ट LOGOUT, लॉगआउट का ऑप्शन बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, चलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SESSION सेशन, जितनी सेशन बना है सब हम रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। सेशन
ऐसा आईडी था पहले ना, डॉट रिमूव लिख देंगे, या तो इसको इक्वल करके क्या लिख देंगे हम, इक्वल लिख देंगे हम नल, क्योंकि हमारा नल आ गया इसमें, ठीक है ना। या हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं SESSION सेशन डॉट एबंडन, ठीक है। तो कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जितने जो भी हमारे यहाँ पे हमने बनाया था यहाँ पे सबको हम नल कर देंगे, एबंडन कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। जब हम लॉग आउट करें तो हमारा कोई सेशन हमारा क्या है, ये ना रहे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई सेशन हमारा रहे ना। इसको भी हम इक्वल नल कर देंगे, ठीक है ना। इसको भी इक्वल नल कर, नल मतलब कुछ नहीं, हमारा खत्म हो गया जो था हमारा डेटा इसमें, वो हमारा क्या हो गया, नल हो गया, ठीक है ना। ये भी नल कर देंगे हम इसको, इसको हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना। एबंडन SESSION सेशन डॉट REB रिमूव आल, ठीक है ना। अब हम देखो, अब हमारा लॉग आउट हो गया, ये क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करना हमको RETUN रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ करेंगे, जब हम लॉग आउट करेंगे तो हम कहाँ कहाँ भेज देंगे, हम भेज देंगे अपने लॉगिन वाले पेज पे, ठीक। क्या करेंगे हम, जहाँ पे लॉगिन पेज हमारा है वहाँ पे हम इसको भेज देंगे, ठीक है ना। तुमने क्या किया, रिडायरेक्ट रिटर्न REDIRECT रिडायरेक्ट टू एक्शन, कहाँ भेजेंगे हम इसको, लॉगिन पेज पे, LOGIN लॉगिन, ओके। समझ गए, कहाँ भेजेंगे हम इसको, लॉगिन पेज पे भेजेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कोड लिखा, नेक्स्ट जिप कोड लिखा हमारा, जो हमारा जो हमने सेशन यहाँ बनाया, सेशन बनाया जो जो का SID ईमेल SNAME को, उसको हमने क्या किया, उसको हमने नल कर दिया कि डेटा हमारा जो है नल हो जाए, डेटा हमारा खत्म हो जाए। फिर हमने सेशन अबंडन, सेशन रिमूव कर दिया, मतलब जो सेशन हमारा सब वहाँ पे सेव है ब्राउजर पे, यहाँ पे सारा चीज़ जो क्या हो जाएगा, वो सर हमारा रिमूव हो जाए, यहाँ पे जो हमारा रिमूव आ रहा ना, ये हमारा सब क्या हो जाए, हमारा ये सारा हमारा रिमूव हो जाए। इस पर क्लिक करते हुए जिससे हम लॉग आउट पे क्लिक करें। अब हम इसको यहाँ बना लिए, अब हम लॉग आउट कैसे करेंगे, जब हमारा लॉग आउट यहाँ दिखेगा कहीं पे, तभी 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 क्लिक कर पाएंगे ना। तो हम चलते हैं इस पेज पे, हम यहाँ पे एक लॉग आउट का वो बनाते हैं, मेनू बनाते हैं, ठीक है ना। और मेनू हम कैसे बनाएंगे, हम लॉग आउट का मेनू बनाएंगे, देखो सेम ऐसे यहाँ पे है ना, ये हमारा मेनू यहाँ पे सेम ऐसे बना हुआ है ना, ये एक्शन वाला है, देखो ये सेम ऐसे ही भी हमारा वहाँ बनेगा, ठीक है ना। जैसे हमारा यहाँ बना हुआ है, सेम हमारा ऐसे वहाँ भी बनेगा, ये जो चीज़ यहाँ बना हुआ हमने बनाया है ना, ये चीज़, इस चीज़ से हम यहाँ इसको बनाएंगे वहाँ पे, ठीक। लेआउट में जाएंगे हम, जो हमारा यहाँ पे मेनू ने बना हुआ है, जहाँ हमने सेशन लगाया है, यहाँ पे सेशन ना ये वाला, इसी के नीचे, इसी के नीचे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आके, ठीक है ना, या इसी के नीचे हम यहाँ पे बगल में हम लिखा लेंगे एक क्या, एक हम दिखा लेंगे अपना लेआउट लॉग आउट का, ठीक है। लॉग आउट कैसे दिखाएंगे हम, पहले क्या रहेंगे, पहले यहाँ जो हमको दिखाना होता है एक्शन में, तो हम दिखाएंगे यहाँ पे लॉग आउट, ठीक है ना। फिर हम कहाँ पे काम करेगा हमारा, फिर हमारा लॉग आउट पे काम करेगा, LOGOUT लॉग आउट, फिर उसका क्या नाम है, कंट्रोलर का ये नाम है, ये एक्शन का नाम है, कंट्रोलर का नाम है, ये जो हमें दिखाना है उस पर वो नाम है, ठीक है ना। यहाँ पे लॉग आउट LOGOUT है ना, OUT आउट, ओके। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया न्यू क्लास नेबलिंग वगैरह सब चीज़ें हैं ये, सेव करें हम इसको, सेव कर रन करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं पहले, ठीक है ना। रिबूट कर लेते हैं, फिर इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसको हम, ठीक है, हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। इसको या हम इसको हटा ही देते हैं, हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, पहले सीधे यहाँ से। जिंदन
ठीक है ना। अभी तो हमारा जो है इस पेज पे जाएगा नहीं, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे या डैशबोर्ड पेज पे हम जाएंगे नहीं अभी, ठीक है ना। लॉगिन थ्रू जाएंगे, ठीक है ना। जब हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे लॉगिन किया @g.com, इंटर में हमने कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। डबल एस यहाँ कर दिया हमने। जब हम लॉगिन करेंगे तो ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पे पेज दिखना चाहिए वो वाला। जो क्या क्या है, देखो हमारे पास लॉगिन आ गया ना, यहाँ पे लॉगिन लॉगआउट दिख रहा है हमारे पास साथ लिखा, लेकिन नीचे लिख के आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है ये, तो यहाँ पे हमारा 1 मिनट में तो सही कर देते, ठीक है, जाके यहाँ पे हम इसको सही करते हैं। सही करेंगे, जो हमने यहाँ पे ये दिया है ना न्यू एरिया वगैरह, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा से फिर से हम एक बार देखो, लॉगआउट हमारे आ गया हमारा। हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं इसके पे जब क्लिक करेंगे वहाँ पर, तो हमारा कहाँ जाएगा पेज, लॉगिन सीधे चला जाएगा, लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। हम इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पे कहाँ जाएगा, लॉगिन चला जाएगा। अब हम फिर से जब डैशबोर्ड पे जाएंगे, देखना हमारा डैशबोर्ड पे लॉगिन नहीं होगा, देखना दोबारा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सेशन को क्या किया, रिमूव कर दिया सेशन को। कह रहा नहीं आ रहा ना पेज पे, लॉग हो रहा पेज हमारा नहीं आ पा रहा, देखो ये कारण हमारा नहीं आ रहा। तो फिर से हम लॉगिन करके जाएंगे यहाँ पे, तभी हमारा पेज अब वो आएगा 1 2 3 4 5। लॉगिन की हमारा, फिर देखो हमारा आ गया ना लॉगआउट का ऑप्शन आ गया हमारा, जिसको गया लॉगआउट हमारा ऑप्शन साथ भी यहाँ पे आ गया, तो फिर लॉगिन लॉगआउट कर देंगे हम, फिर हमारा वहाँ चला जाएगा। तो क्या हुआ, हमने लॉगआउट कैसे किया, लॉगआउट हमने बनाया तो, लेकिन हमने क्या बनाया उसमें, हमने उसमें सेशन को जो है अबेंडर कर दिया, ठीक है ना, रिमूव कर दिया, सेशन को नल कर दिया, क्योंकि जब सेशन नल रहेगा तो हमारा वो पेज एक्सेस नहीं होगा। मैंने क्या लगाया यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये लगाया है कि जब भी हमारा ये पेज क्या होगा, जब हमारा ये वाला जो पेज है, हमारा ये वाला कहाँ गया, जब ये हमारा जो हमारा पेज है वाला, पेज हमारा तभी ये लॉगिन होगा जो हमारा नल नहीं रहेगा, जो हमारा नल रहेगा ये वाला एस आई डी हमारा नल रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, एरर रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे जब हमारा एस आई डी नल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा हमारा ये वाला पेज आएगा, कौन सा पेज आएगा, एरर वाला पेज आएगा यहाँ पे। समझ के सभी लोग लॉगआउट कैसे काम करता है, लॉगआउट हो गया, सेशन कैसे हो गया, हमने यहाँ पे लॉगआउट में कुछ नहीं होता, लॉगआउट में सेशन को जितना बना था सेशन वहाँ पे हम सब नल कर देंगे, ठीक है ना। सारा सेशन है उसको एबेंड कर देंगे, एबेंड कर देंगे, एबेंड मतलब सब उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, जो डेटा उसमें सब हटा देंगे, रिमूव मतलब सब डेटा जो उसमें हटा देंगे, दोनों तुम्हें एक भी लगाओगे तो भी काम कर देगा। हम दोनों लगा दिए, रिमूव भी कर दिए, रिमूव का मतलब यही हुआ जी हाँ, लेकिन हमने दोनों कर दिया, यहाँ भी करे, मतलब कभी ये ना काम करे ये ना काम करे, तो कम से कम एक तो काम करेगा हमारा इसमें, तो हमने ये काम कर दिया। तो समझ में आ गया सेशन कैसे काम करता है। सेशन होता क्या है कि हमारा कहाँ सेशन जाके सेव होता है, और हमारा इवेंट लॉगआउट पेज कैसे बनता है, तो समझ में आ गया ना। तो अब आप लोग स्वयं से रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे, एक पेज, एक रजिस्ट्रेशन टेबल बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन टेबल बनाएंगे, पेज बनाएंगे, एक लॉगिन पेज बनाएंगे, एक लॉगआउट पेज बनाएंगे, ठीक है ना। उसमें देखेंगे सेशन को कैसे हम यहाँ पे नाम को पा सकते हैं, वहाँ पे दिखाते कि लॉगिन कौन किया है, ठीक है ना। उसको इस सेशन को एबेंड करेंगे लॉगआउट के थ्रू, कि लॉगआउट जब हम एक बार कर लें दोबारा उस पर हम लॉगिन ना कर सकें। समझ गए ना। तो वो चीज़ भी हम करेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ हम लोग हमने कर लिया, अब आप लोग उसको करेंगे। जैसे हमने देखो यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, देखो यहाँ पे देखो ये हट गया ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम क्या करेंगे, करेंगे, वापस चले जाएंगे, चला गया ना, ठीक है, वापस जाने के बाद है, ठीक है ना, ये तो वापस वाला दिक्कत नहीं है हमको ये, ठीक है ना। रिफ्रेश कर देंगे, हम खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये चीज़ जो है हम काम करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग करिएगा, जो समझ में ना आए फिर पूछिएगा।